नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था बजटिंग एंड द बजटरी कंट्रोल। मैं आपको बताता चलूं, इस चैप्टर से जुड़ी हुई टोटल 2 क्लासेस में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। फाइनली आज का क्लास नंबर 3 रहेगा और आज की क्लास के दरमियान हम लोग आपके फ्लेक्सिबल बजट से जुड़ी हुई सबसे स्टार न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं सेशन के दरमियान आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन शुरू करूं उससे पहले जितने भी मेरे भाई बंधु कमेंट करते हैं कि सर सेशन का पीडीएफ कहां से मिलेगा, एग्जैक्टली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहां से मिलेगी, फ्री स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, तो आप सभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। रिसेंटली हम लोगों ने आपके लिए आपके बीकॉम कॉर्नर नाम से आपका एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दिया है, जहां पर टीम से मैं बोलूंगा जितने भी सेशंस हमारे कंडक्ट होते हैं, चाहे वो आपके इनकम टैक्स से जुड़े हुए हो, चाहे वो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जुड़े हुए, तमाम प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस टेलीग्राम जो चैनल बनाया गया है इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड है उनको भी आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग एक अच्छी खासी ऑडियंस को इकट्ठा कर पाए और मैक्सिमम लोग इन तमाम फ्री कंटेंट का, स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा पाए। बहरहाल इन चीजों से थोड़ा सा हट करके अब अपने मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, एमएन अरोरा किताब मैंने आपको रिकमेंड की है। बजट हमने पढ़ा, बजटिंग हमने पढ़ा, बजटरी कंट्रोल हमने पढ़ा। इसके बाद मैंने आपको बताया इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड थी कि यहाँ पे आपको कौन कौन से टाइप के बजट पढ़ने हैं। मैंने बताया था फ्लेक्सिबल बजट से अक्सर सवाल देखने को मिलता है और इसी से जुड़ा हुआ फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, एग्जैक्टली इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद हमने आपकी न्यूमेरिकल नंबर 2.1 न्यूमेरिकल नंबर 2.2 को डिटेल में चर्चा कर लिया था। आज की क्लास के अंदर मैं आप सभी के लिए 2 स्टार न्यूमेरिकल लेके आया हूं। नोट कर लीजिएगा, जो आपकी न्यूमेरिकल नंबर या प्रॉब्लम नंबर 2.3 है आपकी एमएन अरोरा की किताब के अंदर, ये भी आपकी स्टार न्यूमेरिकल रहने वाली है। ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है पूरे 15 नंबर के लिए। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी लाइट में मत लीजिएगा, सीरियस न्यूमेरिकल है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। तो नोट कर लीजिएगा। अब इस न्यूमेरिकल को पहले डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल क्या कहती है, उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए क्या कहता है, एक्सपेंस बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द 10,000 यूनिट। टोटल कितनी यूनिट आपको गिवन है, 10,000 यूनिट गिवन है, किसी भी फैक्ट्री के अंदर बनती है, जहां पर अगर आप लोग देखेंगे पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है, मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट कितना है आपका 70 रुपए है। अगर आप लोग ध्यान देंगे प्रोडक्शन कितने का है, 10,000 यूनिट का है और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 70 रुपए है। आप लोग समझ गए होंगे यहां तक। आगे देखेंगे अगर आप लोग लेबर की बात करते हैं तो 25 पर यूनिट आपका कॉस्ट रहने वाला है। वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं तो 10 रुपए कॉस्ट रहने वाला है। अगर आप लोग फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं तो भी आपका 10 रुपए कॉस्ट रहने वाला है। अगर आप लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो आपका वेरिएबल एक्सपेंस डायरेक्ट गिवन है 5 रुपए रहने वाला है। अगर आप लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, सेलिंग एक्सपेंस 10% फिक्स है और अगर आप लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स है। अगर आप लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है आपका 50,000 है। तो ये सवाल है। अब काफी बच्चों ने जिन्होंने पिछली क्लासेस अटेंड की है उन सबका सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर जब हम फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करते हैं, उसके फॉर्मेट को तैयार करते हैं, जो भी आपका फ्लेक्सिबल बजट का जो पोर्शन होता है या जो आपका फॉर्मेट होता है, वहां पे हम 3 तरीके के कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। एक आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एक आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो सर यहां पे तो अभी अलग करके दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि यहां पे चीजें अलग करके दी हुई थी। अलग से फिक्स्ड एक्सपेंस लिखा हुआ था, सेमी वेरिएबल अलग से लिखा हुआ था और वेरिएबल अलग से लिखा हुआ था। लेकिन इस तरीके के सवाल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर हमें अपने विवेक से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने नॉलेज से, अपने विजडम से इन सभी को पहले क्लासिफाई करना पड़ता है कि ये वाली एंट्री आपकी फिक्स्ड में जाएगी कि वेरिएबल में जाएगी कि सेमी फिक्स्ड में जाएगी। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल भी आपका वेरिएबल होता है, लेबर भी वेरिएबल, ओवरहेड भी, ये चीजें तो क्या है आपकी वेरिएबल है। माने ये दो 3 कंपोनेंट हैं, ये किसके अंदर चले जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर चले जाएंगे। क्लियर है। अगर आप लोग फिक्स्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक तो आपका क्या है, ये वाला फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो अमाउंट में डायरेक्टली गिवन है कितना है 50,000 है। ये दोनों किस कैटेगरी में चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों आपके फिक्स्ड एक्सपेंस या फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में चले जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान देंगे कैसे पता करना है सर, यहाँ पे आपका ये आपका वेरिएबल एक्सपेंस भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सपेंस डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये भी किसके अंदर आएगा,
इसी के अंदर आएगा, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सेलिंग एक्सपेंस के अंदर क्या कहा गया है, सेलिंग परसेंट जो 100% है उसका 10% क्या है, फिक्स है। समझ में आया, 10% क्या है, फिक्स है। तो 90% क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल होगा। समझ में आया, तो ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल। क्या बोलेंगे आप लोग इसको, सेमी वेरिएबल। समझ में आया ना, जहां पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स का होता है, जहां पे एक आपका पर्टिकुलर परसेंटेज वेरिएबल का होता है, वो आपका सेमी वेरिएबल हो जाता है। माने जो सेलिंग एक्सपेंस है किस में चला जाएगा, ये सेमी वेरिएबल में चला जाएगा। अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की बात करते हो तो यहां पे भी सेम बात कही गई है, 20% फिक्स है, 80% वेरिएबल हो जाएगा। माने दोनों बातें हैं, ये भी किस में चला जाएगा, सेमी वेरिएबल में चला जाएगा। दैट्स इट, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब कई बार परसेंटेज में भी डेटा होता है, यहां पे तो पर यूनिट डेटा गिवन है, हमें पता है मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड कहां पे चला जाएगा, वेरिएबल में चला जाएगा। यहां पे लिखा ही हुआ है वेरिएबल एक्सपेंस है, तो ये वेरिएबल में चला जाएगा। हाँ, जो फिक्स्ड है वो आपका ओवरहेड हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस किस में चला गया, फिक्स्ड में चला गया। मुद्दा होता है सेमी वेरिएबल का। यहां पे आपको क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर परसेंटेज या तो फिक्स मिलेगा या तो वेरिएबल मिलेगा। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग इनको डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको बजट प्रिपेयर करना है प्रोडक्शन के लिए। कितनी यूनिट के ऊपर, 8000 यूनिट के ऊपर, और आपको कितने के ऊपर करना है, 6000 यूनिट के ऊपर करना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक हम परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेट करते आए थे कि हम 50% पे गिवन है तो 60 पे करें, 70 पे करें, लेकिन यहां पे आपका 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन है और आपको कितनी यूनिट पे तैयार करना है, 8000 यूनिट और 6000 यूनिट पे तैयार करना है। तो फॉर्मेट आप सभी को याद होगा, उम्मीद करता हूं, फ्लेक्सिबल बजट का। देखिए कैसे बनाना है। अगर आप लोग देखते हैं फ्लेक्सिबल बजट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको ध्यान देंगे तो हमें 2 लेवल पे क्रिएट करना है फ्लेक्सिबल बजट। पहला क्या क्रिएट करना है सर, हमें पहला क्रिएट करना है 6000 यूनिट के ऊपर, फिर हमें करना है 8000 यूनिट के ऊपर। तो मैं यहां पे आपका एक पहला कॉलम बना लेता हूं 6000 यूनिट के लिए, और दूसरा कॉलम बना लेता हूं मैं अपना 8000 यूनिट के लिए। उम्मीद करता हूं बातें आपके जहन में आ गई होंगी। क्लियर। अब इसको मैं यहां से डुप्लीकेट करके, एक मिनट जरा ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट पे जरूर आप लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट यहां पे काफी अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे लीजिए 6000 और 8000 का हमने तैयार कर दिया है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम आ जाएगा, बस हो गया आपका काम। यानी कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं सर सबसे पहले मैं आपकी 6000 यूनिट लेके चल रहा हूं, और फिर मैं दूसरे नंबर पे कितनी यूनिट लेके चल रहा हूं, आपकी 8000 यूनिट लेके चल रहा हूं। यहां पे आप लोग क्या लिखते हैं सर, यहां पे आप लोग पर्टिकुलर लिखते हैं। समझ में आई इतनी बात। तो हमने क्या लिख दिया, पर्टिकुलर लिख दिया। हम लोग ऊपर तैयार क्या कर रहे हैं सर, हम लोग फ्लेक्सिबल बजट तैयार कर रहे हैं। क्लियर है। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, हम क्या तैयार कर रहे हैं, आपका फ्लेक्सिबल बजट तैयार कर रहे हैं। इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पे देखिएगा 3 तरीके की कॉस्ट आपने पढ़ी है। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी होती है सर, हमने पहली कॉस्ट तो वेरिएबल पढ़ी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, वेरिएबल कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड करने का कारण है ताकि हम लोग वेरिएबल को अलग से लिख सके। ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सर सबसे पहली जो हमारी कॉस्ट होती है वो होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पे वेरिएबल कॉस्ट लिख देंगे। अब इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ही हमें एंट्रीज करनी है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपका मटेरियल गिवन है, फिर लेबर है, फिर वेरिएबल ओवरहेड है। तो मटेरियल 70 रुपए यूनिट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप लोग मटेरियल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं, तो मटेरियल की एक यूनिट का खर्च 70 रुपए है। आपको 6000 यूनिट के निकालना है और 8000 यूनिट के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कर देंगे यहां पे नंबर 1 डाल करके कि सर हमारी एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 70 रुपए है। मल्टीप्लाई हम लोग कितने से कर देंगे, 6000 से कर देंगे। सेकंड पे हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें करना पड़ेगा 70 यूनिट है हमारा प्राइस, और हमें कितनी यूनिट के लिए करना है, 8000 यूनिट के लिए करना है। ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे 7 छिंगा 42, 6000 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा आपका 42, और 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। क्लियर है। समझ में आई मेरी बात। क्या है, ये आपका 4,20,000 बन गया है। यहां पे आपका ये खाली हो जाएगा क्योंकि 8000 यूनिट का है। अब 8 7 जा 56, यानी कि अगर आप लोग 8000 की कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप लोग देखेंगे हमें कितने की कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 8000 की मल्टीप्लाई 70 से करनी है, यस 56 ही आएगा। ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे, 5,60,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, हमारा कितना आ रहा है, 5,60,000 आ रहा है। क्लियर। तो पहली आपकी एंट्री बन गई। इसके बाद आपको किसके लिए तैयार करना है, इसके लिए आपको लेबर के लिए तैयार करना है, और लेबर का कॉस्ट अगर आप लोग लेते हैं 25 रुपए है। तो आप सबसे पहले किसके लिए तैयार करेंगे, 25 × 6,000 यूनिट
के लिए तैयार करेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे, सेकंड पे आप लोग करेंगे 25 मल्टीप्लाई में 8000 यूनिट के लिए तैयार कर देंगे। समझ में आया? अब 6000 यूनिट के लिए करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कर देंगे 6000, 1.5 लाख हो जाएगा, 1,50,000 बन जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया। यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 8000 यूनिट के लिए अगर आप लोग करते हैं तो 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट्स इट। अगर आप लोग 8000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका अमाउंट बनेगा 2 लाख। क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कितना हो गया, आपका 2 लाख हो गया है। अब इसके बाद आपका तीसरा कंपोनेंट क्या था? तीसरा कंपोनेंट वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपए के हिसाब से है। तो अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, सर हमने लिख दिया वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 10 के हिसाब से है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 मल्टीप्लाई बाय 6000 यूनिट करेंगे। और आप क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, सर 10 मल्टीप्लाई में कितनी हो जाएगी, 8000 यूनिट हो जाएगी। तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे खाली। और अगर आप लोग 8000 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 80,000 हो जाएगा। यहाँ पे आपका खाली, यहाँ पे कितनी यूनिट आ जाएंगी, 80,000 यूनिट आ जाएंगी। समझ में आया? बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा यहाँ पे आपको लफड़ा करने की जरूरत है नहीं। एक एक्सपेंस और है जो वेरिएबल के अंदर है। वेरिएबल एक्सपेंस कितना है, ये आपका 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से है। तो अगर आप लोग 5% वेरिएबल एक्सपेंस अगर आप लोग करते हैं डायरेक्ट वाला, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमारा वेरिएबल एक्सपेंस है और हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग डायरेक्ट वाला लेके चलते हैं और 5 रुपए कॉस्ट है तो क्या करेंगे, 6000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सिमिलरली हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 8000 से कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 × 30, 30,000 हो जाएगा। ओके सर, 30,000 हमने लिख दिया यहाँ पे। ओके, और अगर आप लोग 8 पंजा करते 40 तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? सर आ गई है, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट तैयार हो गया है। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट तैयार हो गया है तो सर कर दीजिए इनका टोटल। अगर आप लोग टोटल करते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, अब आपका टोटल लिख देता हूं। सर हमने लिखा टोटल, ठीक है ना। तो अब लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल। टोटल को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। अब टोटल कीजिएगा, 30,000, 60,000, 90,000 हो जाएगा। ओके सर, हमने लिया 90,000, प्लस में क्या है, 1.5 लाख है। तो हमने क्या किया, 1.5 लाख ऐड कर दिया, प्लस में 4,20,000 है। तो आप लोग क्या करेंगे, 4,20,000 ले लेंगे, 6,60,000 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 6,60,000। यहाँ पे ये अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। अगर आप लोग दूसरी की लेते हैं 40, यहाँ पे आपका 5,60,000 है। ओके, हमारा 5,60,000 है, उसमें हमने 2 लाख ऐड किया, ठीक है। प्लस में कितना है, 80,000 है। ओके सर, समझ में आ गया। प्लस में कितना है आपका 40,000 है, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 40,000, 8,80,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमारा कितना आ गया, 8,80,000 आ गया, ठीक है। तो एक पार्ट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा एक पार्ट सोल्व हो गया है, कौन सा, वेरिएबल कॉस्ट वाला। अब कहां पर चलेंगे, अब चलेंगे सर सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर आपका कौन सा है, सेमी वेरिएबल। तो मैं इसको लिख देता हूं, यहाँ पे आपका क्या आ गया, सेमी वेरिएबल, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पे आपके केवल 2 कंपोनेंट, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिक पुट करने वाली बात है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग लॉजिक नहीं लगाएंगे तो आपको दुविधा हो सकता है। देखिए, अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी। क्या कहता है, सेलिंग एक्सपेंस 10% फिक्स है, याद रखिएगा। सेलिंग एक्सपेंस यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सर मैंने लिखा आपका सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, सर आपने लिखा सेलिंग एक्सपेंस लिख दिया है। यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट है, एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। क्लियर है? अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट 10% है, कितना है, 10%। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे 13 रुपया चार्ज है। अगर आप इसका 10% निकालते हैं तो कितने से कॉस्ट बनेगा, 1.3 से बनेगा। समझ में आया? और ये है आपका फिक्स्ड, क्या है, फिक्स। समझ में आया? तो आप अगर आप इससे फिक्स्ड प्राइस को यानी कि 1.3 को टोटल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से, तो अगर आप लोग 1.3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.3 मल्टीप्लाई में अगर मैं 10,000 करता हूं तो 13,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कितना लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे 13,000। और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे आप लोग, 13,000। कोई बता सकता है दोनों में क्यों सेम किया? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। फिक्स्ड वाला कंपोनेंट केवल और केवल आपके टोटल प्रोडक्शन पे लगेगा, चाहे वो आपकी यूनिट कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वेरिएबल कंपोनेंट बच गया 90%, कितना बचा है, 90%। माने अगर आप लोग ध्यान देंगे 13 का अगर आप लोग 90% निकालते हैं तो कितना बनता है, 11.7 बनता है। कितना बनता है,
11.7। तो यहां पे हमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब यहां पे हम लोग करेंगे 11.7 यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, सॉरी ये आपका मैंने उल्टा कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर है, ये क्या है, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, नीचे क्या जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हम सबसे पहले निकालेंगे कितना आया था हमारा आया था ये आपका 11.7 आया था। आई थिंक कितना आया था, थोड़ा सा देखिए कितना था, 13 मल्टीप्लाई में 90% हमें करना है, तो आया था 11.7। यस, कितना आया था 11.7। तो सबसे पहले 6000 के लिए मल्टीप्लाई करो, यानी कि आप लोग करेंगे 11.7 की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 6000 से। समझ में आई मेरी बात, कितना आ जाएगा 70200, कितना आ जाएगा 70200 में डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। और अगर आप लोग 11.7 की मल्टीप्लाई करते हैं माय डियर फ्रेंड्स 8000 यूनिट से, ठीक है ना, तो ये आएगा 93600। कितना आ गया आपका 93600। समझ में आई कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या कह रहा है, हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस के दो कंपोनेंट है, याद रखिएगा सेलिंग एक्सपेंस के कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहां पे इसने किसकी बात कही है, सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, सेमी वेरिएबल है, सेलिंग एक्सपेंस के अंदर दो कंपोनेंट है। ये क्या कह रहा है, एक वेरिएबल कंपोनेंट है, एक क्या है आपका फिक्स्ड कंपोनेंट है। फिक्स्ड कंपोनेंट आपका 10% है, कितना है आपका 10% है, जो 13 का 10% कितना बनता है 1.3। और अगर आप लोग वेरिएबल की बात करते हैं तो ये 90% है, जो कितना बनता है 11.7 बनता है। समझ में आई इतनी बात। अब करना क्या, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगा यूनिट के हिसाब से। जैसे अगर आप लोग इसको 6000 से निकालना चाहते हैं तो 6000 की गुना 11.7 से कर देंगे। अगर आप लोग 8000 यूनिट के लिए निकालना चाहते हैं तो 8000 की गुना 11.7 से कर देंगे, आपको डेटा मिल जाएगा जो हमने लिख दिया। लेकिन फिक्स का मतलब फिक्स्ड हो गया, माने जो आपका 1.3 की मल्टीप्लाई जो टोटल प्रोडक्शन पे ही कैलकुलेट होगा, तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका 13000 हो जाएगा। यूनिट चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी यूनिट का प्रोडक्शन 6000 का हो, चाहे आपका प्रोडक्शन 8000 का हो, सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। एग्जामिनेशन में यहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। टेक इट सीरियस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपका कंपोनेंट। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब दूसरा कंपोनेंट देखिएगा, दूसरा कंपोनेंट क्या है। अगर आप लोग सेमी वेरिएबल की बात करते हैं, सर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ठीक है, क्या दिया हुआ है सर, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं यहां पे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, यहां पे भी आप अगर 20% फिक्स है तो रेशियो क्या हो जाएगा 80 प्लस में कितना आ जाएगा 20% अगर आपका फिक्स्ड है तो अगर आप लोग देखेंगे 80 क्या हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आया। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक आपका क्या रहेगा फिक्स्ड कंपोनेंट, फिक्स्ड कितना है 20% और प्राइस कितना है 20%। देखिए आपका 7 रुपए, 7 रुपए का 20% निकाल लीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाय 20% निकालता हूं तो 1.4 आता है। कितना आता है 1.4, और 1.4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं फिक्स से 10,000 से तो 14,000 आ जाएगा। माने जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना आएगा आपका 14,000 आएगा। यहां पे भी 14,000 आएगा फिक्स्ड है और यहां पे भी कितना आएगा आपका 14,000 आएगा। समझ में आई इतनी बात, ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसी के अंदर अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट 80% बचेगा 7 का, माने 7 मल्टीप्लाई बाय 80% निकालते हैं तो 5.6 आएगा। कितना आएगा 5.6। तो जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना आ रहा है 5.6 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 यूनिट के लिए, आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किसके लिए 8000 यूनिट के लिए। समझ में आई मेरी बात, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे 5.6 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 6000 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 33,600। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका पहला, यहाँ पे 6000 यूनिट के लिए कितना आएगा 33,600 आ जाएगा। ओके सर, और अगर आप लोग 8000 यूनिट के लिए निकालना चाहते हैं तो सर 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.6 को, कितना आ जाएगा 44,000, आपका कितना आ जाएगा 800। समझ में आई ये मेरी बात कैसे निकाला मैंने। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 7 रुपए, क्या दिया हुआ है आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे समझा रहा हूं मैं, नोट कीजिएगा। क्या गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्या गिवन है आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी गिवन है आपकी टोटल 7 रुपए है। अब ये क्या कहता है इस 7 का 20% फिक्स्ड है, क्या है 20% फिक्स्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है 80% क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। अगर आप लोग 7 का 20% निकालते हैं, अभी अभी हमने निकाला था 7 का कितना निकाला था 20%, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका 1.4 बनता है। तो फिक्स्ड यानी कि 10,000 यूनिट के लिए टोटल कैलकुलेट होगा तो कितना आ जाएगा 14,000 आ जाएगा, चाहे आपकी यूनिट का प्रोडक्शन कितना भी रहा हो, ठीक है ना। लेकिन 80% वेरिएबल का मतलब 5.6 होता है, कितना होता है 5.6, 80% निकालता हूं तो ये होता है आपका 5.6, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे 5.6 प्राइस है। पहले आपको 6000 यूनिट के लिए निकालना है, फिर आपको कितने के लिए निकालना है, आपको टोटल 8000 यूनिट के लिए निकालना है। अगर आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई में 6000 यूनिट निकालते हैं तो 33,600 बनता है, ये जो हमने निकाला अभी अभी। और अगर आप लोग 8000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44,800 बनता है। समझ में आया। तो दोनों कंपोनेंट काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहने वाले हैं, आपको इनका जरूर ख्याल रखना है, ठीक है। समझ में आई होगी इतनी बातें। तो यहाँ पे हमारा दूसरा कंपोनेंट हो गया है। अब क्या करना है, टोटलिंग कर दीजिए।
और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास सर, इनका टोटल कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं इसका, ठीक है। मैं एक बार इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं और एक बार नीचे ले आता हूं ताकि हम लोग इसका यहीं पे टोटल कर पाए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा। सर मैंने यहाँ पे लिखा टोटल और इसको किस नाम से लिख दिया है, मैंने बी के नाम से लिख दिया, ठीक है। अब टोटल कीजिए फटाफट से, देखिए क्या क्या डेटा गिवन है। 13,000 गिवन है सर, मैंने 13,000 लिखा, प्लस में मैंने 70,200 लिखा, ओके सर, प्लस में मैंने 14,000 लिखा, प्लस में मैंने 33,600 लिखा, तो ये हो गया 1,30,800। कितना बना आपका, 1,30,800। डन, ये हो गया क्लियर, ओके सर। अब दूसरा देखिए कितना है आपका, 13,000 गिवन है, प्लस में कितना गिवन है, 93,600 गिवन है, प्लस में कितना गिवन है, 14,000 गिवन है, प्लस में कितना गिवन है, 44,800 गिवन है, ओके। 1,65,400 कितना बना, 1,65,400। ये इतना काम समझ में आया होगा, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 50% से ज्यादा हमारा यहाँ पे टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब हम किसकी बात करने वाले हैं सर, अब हम बात करने वाले हैं आपके एक और कॉस्ट की, दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, जो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, किसी भी कीमत पे क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है फिक्स्ड के अंदर, ध्यान दीजिएगा। हमने देखा था फिक्स्ड के अंदर एक तो था आपका फिक्स्ड ओवरहेड 1,00,000 रुपया, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फिक्स्ड ओवरहेड। हमने लिखा यहाँ पे क्या लिखा आपका, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड बराबर है 1,00,000 रुपया, तो डायरेक्ट 1,00,000 लिख देते हैं। आपका कोई भी यूनिट प्रोडक्शन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना आएगा, फिक्स्ड है तो कितना रहेगा, 1,00,000 आएगा, ठीक है। अब एक और कॉस्ट था जो आपका फिक्स्ड था, दूसरा कौन सा था, नोट कीजिए। यहाँ पे एक और था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, 50,000 था डायरेक्ट, कितना था, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो एडीएम एक्सपेंस लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 50,000, तो कितना लिख देंगे, 50,000 लिख देंगे, और यहाँ पे भी कितना लिख देंगे, 50,000 लिख देंगे, ओके। डन हो गया, बस यही था फाइनल आंसर। अब तैयार कर लेते हैं, बस अभी इसका टोटल मार दीजिए, टोटल कितना आएगा सर, कर लीजिए। यहाँ पे भी 1,50,000 आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, 1,50,000 आएगा, क्योंकि 150 कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। तो सर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे आ गया 1,50,000, ओके, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1,50,000, ओके। अब करना क्या है, अब यहाँ पे हमें निकालना है एक और फैक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें निकालना है टोटल एक्सपेंस, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और ये क्या निकाला हमने, यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये जो वैल्यू निकाली है ना, ये वाली वैल्यू, ये क्या है आपकी, ये टोटल है, क्या है ये आपकी टोटल, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, सी से, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, टोटल एक्सपेंस, क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट, और ये एक्सपेंस नहीं, क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब ए को प्लस में बी को और प्लस में सी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आया, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे देखिएगा 1,50,000 अमाउंट गिवन है, ओके, प्लस में ऊपर जाओ 1,30,800, 1,30,800 गिवन है, प्लस में अगर आप लोग ऊपर जाते हैं 6,60,000, आपको कितना दिया हो, 6,60,000 है, ठीक है। तो ये बन गया आपका 9,40,800, कितना बना, 9,40,800। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग 8,000 यूनिट के ऊपर करते हैं तो आपका वही 1,50,000, प्लस में कितना है 1,65,400, और प्लस में कितना है आपका 8,88,000, आपका कितना है 8,80,000, 88 नहीं है सॉरी, आपका कितना है 8,80,000, 11,95,400, कितना आएगा 11,95,400। समझ में आई मेरी बात, क्या मैंने बोला है यहाँ पे, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है अलग अलग यूनिट के लिए। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, ये आपका फ्लेक्सिबल बजट तैयार हो गया है। सर हम ये कह सकते हैं, हमने क्या निकाला है, यहाँ पे हमने दो फैक्टर निकाले हैं। हमने लिया है सबसे पहले 6,000 यूनिट, यानी सॉरी 6,000 यूनिट के लिए हमने निकाला, हमारे पास क्या आया, टोटल कॉस्ट, क्या आया है हमारे पास, टोटल कॉस्ट, कितना आया है टोटल कॉस्ट, हमने बोला ए प्लस में बी और प्लस में कितना है सी, दैट शुड बी 940,800, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट था, समझ में आया इसके लिए। और ऐसे अगर आप लोग दूसरा लिखना चाहे तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, सर हमने दूसरा ऊपर लिख देता हूं, जगह नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूं, हमने किसके लिए सोल्व किया है, 8,000 यूनिट, ठीक है ना। आपने किसके लिए सोल्व किया है, 8,000 यूनिट के लिए सोल्व किया है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना निकल के आया सर, टोटल कॉस्ट आया है हमारा ए प्लस में बी और प्लस में कितना आ गया सी, दैट शुड बी कितना गिवन है 11,95, कितना आ गया आपका 11 लाख, डायरेक्ट कितना है 95,400, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। लिख दीजिएगा, ए का मतलब क्या है आपका टोटल
वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, क्या कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप लोग बी की बात करते हैं तो ये है आपका टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप लोग सी की बात करते हैं तो ये है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। आप लोगों को शॉर्ट एब्रिविएशन यूज नहीं करना, मैं समझाने के प्रोस्पेक्टिव से लिख रहा हूं, आपको पूरा पूरा लिख के आना, ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। तो ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाता है जहां पर हमें अपने विवेक से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बिहा पे, अपनी नॉलेज के बिहा पे हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को टैकल करना पड़ता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नंबर 2.3 है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरी पूरी कोशिश रही इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझाने की। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए कीप लर्निंग।